हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है डे 3 में और यूट्यूब चैनल टेकी बाय अभी में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इफ एल्स और लूप्स, जो कि इसके बाद एक और आपको टॉपिक बताया जाएगा ऑपरेटर्स। उसके बाद डार्ट एंड करेंगे और अपने फ्रेमवर्क की ओर बढ़ेंगे। तो डे 2 में मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कैसे यूजर से डेटा लेते हैं डार्ट में, वो आपको बताया था। अगर आपको नहीं आपने ये वीडियो देखी है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। डे 3 आज से स्टार्ट करते हैं। आज आपको बताएंगे हम इफ एल्स। सबसे पहले मैं वॉइड मैंने डे 1 में बताया था किस लिए ले रहा हूँ। अगर आपको वर्ड मैन की कहानी नहीं पता तो आप डे 1 देख लीजिएगा। इस फोल्डर का सबसे पहले नाम चेंज कर लेते हैं हम लोग डे 1, तो समझने में ठीक रहेगा। डे 3, तो डे 3 में हम आपको सबसे पहले बताएंगे इफ एल्स। तो चलिए लिख लेते हैं। उससे पहले आप अपन एक वेरिएबल लेते हैं, इंट a इज इक्वल 1 कॉमा b इज इक्वल 2। ठीक है, ये ले लेते हैं और इफ एल्स लिखते हैं अपना। तो लिखते हैं इफ, और ऑपरेटर्स इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, इसी साथ साथ लूप और इसके साथ साथ। तो मैंने इफ लिखा, ये होता है इफ का सिंटैक्स। अभी ये कह रहा है एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, यानी कि इसके अंदर ये पैरामीटर्स मांग रहा है। तो हम लिखते हैं ए प्लस बी, सॉरी बी इज इक्वल हो जाए अगर 3 के, तो आप ट्रू वाले ब्लॉक में, ट्रू ब्लॉक होता है ये वाला, इसमें आना, नहीं तो एल्स में जाना। और अब बताएंगे इसका काम कि एल्स में आपको क्या करना है और इफ में क्या करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर इफ के अंदर ये जो कंडीशन है ट्रू होती है तो वो इस पार्ट में जाएगा, और फॉल्स होती है तो इस पार्ट में जाएगा। तो अभी कंडीशन आप बताइए, ट्रू है या फॉल्स। देखिए ए में हमारा क्या है 1, बी में हमारा क्या है 2, और सिंपल सा ऑपरेटर लगा है प्लस ऑपरेटर। देखिए प्लस ऑपरेटर हमारा क्या करेगा, जोड़ने के लिए। माइनस ऑपरेटर हमारा क्या करेगा, घटाने के, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इनटू ऑपरेटर हमारा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने के लिए। डिवाइड ऑपरेटर क्या करेगा, डिवाइड करने के लिए। सिंपल सा, ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले होता है नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर। इन तीनों का भी यूज़ अभी देखेंगे। ये ऑपरेटर है बेसिकली, ये वाला, ये बताएंगे किस लिए। अभी अरिथमेटिक को देख लेते हैं। अरिथमेटिक केवल मैं प्लस बताऊंगा क्योंकि आपको आता ही है। तो कर लेते हैं इसको ख़त्म। प्रिंट, मैं इसमें प्रिंट करा देता हूँ यस, क्योंकि है। और अगर 3 नहीं होता है तो प्रिंट करा देता हूँ नो। तो गैस कीजिए इसका आंसर क्या आना चाहिए। यस, हाँ, क्योंकि सिंपल सा यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इसको कुछ कम कर दूँ, या मतलब इसको फॉल्स कंडीशन बना दूँ, तो नो आएगा, सीधी सी बात है। अब इसको हम करते हैं माइनस, माइनस ऑपरेटर के साथ ट्राई करते हैं। अब ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए करेंगे, ताकि ज़्यादा कोई डिफिकल्ट ना हो। आप कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताइए किस में जाएगा। ये क्या हुआ,
फॉल्स में क्यों जा रहा है ये 2 - 1? ओके, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो वैसे भी अब ये किस में जाएगा, सिंपल सा है। अब इसको हटाते हैं। अभी करेंगे नॉट ऑपरेटर का यूज़। तो इसके लिए हम केवल एक लेते हैं और इसमें लगा देते हैं नॉट, सॉरी दिस माय मिस्टेक। तो हम लेते हैं एक बूल जो कि एक वेरिएबल है, इसमें हम ले लेते हैं चेक इक्वल टू हम कर देते हैं TRUE ट्रू। और अब कंडीशन में हम लेंगे CHEC के चेक और इसके आगे हम लगाएंगे नॉट। नॉट ऑपरेटर का बेसिकली काम क्या होता है, जो ट्रू होगा उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा ट्रू कर देगा। तो अभी चेक ट्रू है और मैंने नॉट लगा दिया है, तो ये हो चुका है फॉल्स। अब बताइए किस में जाएगा, सिंपल सा है, मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, यस में जाएगा। अब करते हैं और में, और का यूज़ करेंगे। तो एक और वेरिएबल में लेता हूँ। ये चीज़ मैंने कैसे की, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो और का यूज़ करेंगे और वेरिएबल बना लेते हैं, एक कर लेते हैं फॉल्स और यहाँ चेक लगाएंगे और एक ऑपरेटर लेते हैं और चेक जो है, तो अब इसका मतलब क्या निकला, ट्रू है या फॉल्स है। कोई भी एक कंडीशन मतलब इफ के पास आएगी और वो चेक करेगा, कोई भी एक इसको ट्रू मिलेगी या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कोई भी एक, तो वो आएगा आपका ट्रू ब्लॉक में और वरना एल्स में जाएगा। अब क्या होगा, सबसे पहले इसके पास चेक है तो जिसने चेक को किया ट्रू, ट्रू तो ट्रू है और ट्रू वाले ब्लॉक में जाएगा जिसमें लिखा है यस। तो ये होता है। और का बेसिकली मीन होता है कि कोई भी एक कंडीशन ठीक होनी चाहिए जो भी इस ब्लॉक में लिखी होती है, जिधर पैरामीटर होते हैं एफ के। अब बात करते हैं एंड की, तो यहीं लिख लेते हैं एंड। तो एंड अब रन करते हैं। एंड में क्या होगा कि दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए। अब देखिए चेक के पास आया, चेक ट्रू था, लेकिन चेक ट्रू के पास आया, इधर क्या था, फॉल्स। तो कंडीशन यही हो गई फेल और ये जाएगा कहाँ, फॉल्स वाले ब्लॉक में जो कि है एल्स। तो ये हो गया नो। तो ये ऑपरेटर्स आपको बता दिए, इफ एल्स आपको बता दिए। अब आइए बात करते हैं लूप्स की। लूप्स की और ये कोड मैं अपने गिटअप पे पोस्ट करता जा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है। वैसे इस कोड का कोई मतलब नहीं है, कोई मीन नहीं है, मतलब मीन तो होता है बट इतने छोटे कोड कोई देखेगा भी नहीं। डार्ट आपको बस देखनी है और आपको केवल फ्लटर में इम्प्लीमेंट करनी है। मैंने तो मतलब फ्लटर ही करनी है आपको, डार्ट कोई नहीं पूछेगा, बस लूप्स वगैरह आप देखते रहिए। तो अभी मैं बताऊंगा आपको फॉर लूप। बेसिकली डार्ट में लूप होते हैं 3 टाइप के, लेकिन फॉर अभी बता रहा हूँ। फॉर में आप ऐसे फॉर लेंगे, आई 0, आई जो है लेस देन होगी 5 से, आई प्लस प्लस करेंगे और इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग और लिख देते हैं, इफ एंड एल्स, और इधर प्रिंट करा देंगे हम लोग, प्रिंट कराएंगे आई को।
तो बताइए क्या प्रिंट होना चाहिए। अब ये क्यों आया? सबसे पहले तो आप फॉर लूप की फंक्शन समझते हैं। देखिए, फॉर लूप जैसे ही कंपाइलर मेन में आएगा, मेन में सबसे पहले उसको फॉर दिखा, फॉर के बाद वो आया, उसने पढ़ा अच्छा इंट एक वेरिएबल होगा जिसके पास 0 होगा, और आई जो यानी कि 0 5 से छोटा होगा, जो कि सही बात है, ट्रू है। तो उसको एक बड़ा कर दो। बड़ा करने के बाद 0 कितना 0 जो है वो होगा कितना, ये पोस्ट फिक्स होता है, ये भी अभी आपको बताऊंगा। अभी एक तो हो गया, लेकिन आई की वैल्यू 0 ही है, तो 0 प्रिंट हो गया। अब वो आएगा, देन आई की वैल्यू 1 2 3 और 4। अभी मैं अगर इधर प्रीफिक्स भी लगा दूं तो भी वही आउटपुट आएगा, नो चेंज। लेकिन ये फास्ट होता है, प्रीफिक्स पहले पहले उसको प्लस करेगा, मतलब इंक्रीमेंट करेगा, देन उसके बाद प्रिंट करेगा। लेकिन फॉर लूप पर इसका असर नहीं पड़ता है। एक और होता है वाइल। वाइल लूप आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वाइल लूप कैसे फंक्शन करता है आप कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका सही होता है। होगा 5 से, ए मैंने ऊपर ही इनिशलाइज कर दिया था, और ए को हम प्लस प्लस कर देते हैं। इसकी फंक्शनिंग आप बताएंगे कमेंट में, नहीं है अगर आपको आएगी तब मैं बताऊंगा। ऐसे इंक्रीमेंट बढ़ेगा, सॉरी एंगेजमेंट बढ़ेगी हम लोगों की, और इंटरेस्ट भी आएगा एक पढ़ने में। क्या कर रहा हूँ, ये ए, और फॉर लूप को करते हैं अभी के लिए बंद, और इसको कराएंगे रन। सेम आउटपुट, क्योंकि ए हमने 1 से लिया था तो 1 से ही आया। एक और लूप होता है हमारे पास, डू वाइल। डू वाइल लूप, ये रहा। डू वाइल लूप क्या करेगा, मान लीजिए मैंने कंडीशन ली छोटा है 5 से, तो डू क्या करो कि ए प्लस प्लस और प्रिंट करा दो ए को। अभी आप देखेंगे क्या हुआ, और जो मैंने ज़्यादा जल्दी प्रेस कर दिया था उसको सेमीकोलन नहीं मिला। अभी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको मैंने पहले इंक्रीमेंट कर दिया था देन प्रिंट किया, तो 2 से स्टार्ट हुआ, अभी 1 से होगा। अब देखिए, डू डू वाइल और वाइल में आपको केवल सिंटेक्स का नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक और चेंज है कि मैंने जीरो से छोटा किया, जबकि है 1। क्या 1 0 से छोटा है? नहीं ना। लेकिन अब देखना, 1 तब भी आया, मतलब लूप तो चला है। तो अब इनमें तीनों में डिफरेंस समझिए कि फॉर लूप होता है वो तीनों कंडीशन एक साथ ले लेगा, वाइल लूप कंडीशन और इंक्रीमेंट अलग से लेगा, और इनिशियलाइजेशन पहले करनी होगी। डू वाइल में आपकी कंडीशन भले भी फेल हो, यानी कि फॉल्स हो, तब भी वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये था डार्ट पूरा, इतने से हमारा काम हो जाएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्लटर, और कल आपको बताएंगे उसका सिंटैक्स, उसमें कैसे हेलो वर्ड करें, अपना पहला ऐप कैसे बनाएं। तो मिलते हैं कल।